तो मैं आज आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक किस्सा आगरा का। उस दिन होली, बच्चों सुनो मेरी बात, नहीं तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। उस दिन होली का दिन था और हम सब लोग होली खेल रहे थे। शाम को अचानक एक खबर आई हमारे आज अखबार के, 2 कुलीग्स का एक्सीडेंट हो गया नाई की मंडी चौराहे पर, और उनको पुलिस वालों ने उठा के मेडिकल कॉलेज ले गए और पूरा होली का दिन सरकारी डॉक्टर 8 घंटे उनका इलाज करते रहे। वो बच गए। वो दोनों लोग आज भी हैं हमारे बीच। मुझे उस दिन लगा कि हम अक्सर कहते हैं कि भारत में लोग बड़े बेहिस हैं, बड़े बेदिल हैं और वो संवेदनहीन है, छोड़ के चल देते हैं, और सारा आरोप हम 90% दुर्घटनाओं का पुलिस पर बढ़ देते हैं। लेकिन उस दिन मेरे 2 कुलीग्स की जान बचाने में उन डॉक्टरों का, जिनके बारे में अच्छी राय नहीं थी शहर में, उन पुलिस वालों का बहुत बड़ा योगदान था। और उसी के 2 दिन बाद मेरे कज़न ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ अमेरिका में। और वो जो गोल्डन टाइम होता है जिसमें उन्हें इलाज मिलना चाहिए था, नहीं मिला, किसी ने उनकी ओर देखा नहीं, और 8 घंटे उनकी डेड बॉडी इलिनॉइस के पास पड़ी रही। हम लोगों को जानकारी भी 2 दिन बाद मिल पाई। अभी इस देश के बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनकी बेटी मेरे बेटे की क्लास फेलो थी, और लंदन में वो कहीं जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ। तो उसके साथ 3 दोस्त थे अंग्रेज, वो उसको छोड़ के भाग गए। किसी ने पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी, वो बच्ची भी मारी गई। आज जब मैं इस हॉल में घुस रहा था तो मेरे मन में वो दिन ताज़ा हो गए 1976-77 के, जब मैं यहाँ पर थिएटर किया करता था इसी मंच पर। और तब ये हॉल इतना अच्छा नहीं था, इसमें साउंड सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता था। तो जो लोग नाटक करते थे उनको ये ट्रेनिंग दी जाती थी, उनसे कहा जाता था, अबे आवाज़ फेंक। तो आवाज़ फेंक, क्यों आवाज़ फेंक? तो आवाज़ फेंक इसलिए कि जो सबसे पीछे बैठा हुआ हो उस तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और आवाज़ ऐसे ही नहीं पहुंचनी चाहिए, आवाज़ पहुंचनी चाहिए उसके पूरे भावों के साथ, उसके पूरे जो संवेग हैं उसके साथ। तो चिल्ला आप नहीं सकते थे, लेकिन आपको उस आवाज़ को, के टोन को इस तरह से सेट करना होता था। इसी शहर में मैंने बाइक चलाने का एक अभ्यास किया था कि कैसे डॉक्टर साहब ने दिखाया था कि पिछले पहिए पे बाइक को चला रहा था। मैं उसको उल्टा चलाया करता था और तब कोई हेलमेट वगैरह लगाता नहीं था। आज ये यादें आपको एडवेंचर दिलाती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर एक्सीडेंट हो गया होता तो ये यादें हसीन नहीं होती, ये यादें दुखद होती, शायद मेरे लिए, और अगर मैं न होता मेरे परिवारों के लिए। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई आपको, जब भी कभी ये लगे कि किसी को दुर्घटना हो रही है, आपको जब भी कोई लगे आपका साथी ड्राइव कर रहा है और उसको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो संकोच मत कीजिएगा। और आपके आने के समय तक दिन और कठिन हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि संसार के सबसे पुराने शहर कहाँ बसे, कैसे बसे? आपको पढ़ाया गया है। संसार के सबसे पुराने शहर नदियों के किनारे और समुद्रों के किनारे बसे, क्योंकि लोग नावों से चलते थे और पानी की ज़रूरत होती थी। उसके बाद यूरोप के शहर बने जो ट्रेन्स के किनारे बसे। जब वहाँ रेनेसां आया, जब वहाँ औद्योगिकरण हुआ, तो ट्रेन के किनारे बसे। अमेरिका पूरा का पूरा सड़कों के किनारे बसा है। आज उत्तर प्रदेश की बारी आ रही है, भारत की बारी आ रही है। आप देखिए, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बन गई। अगर इनकी सरकार ठीक ठाक काम करती रही, जो करेगी मुझे उम्मीद है, तो हम दिल्ली से चलेंगे और सीधे बिहार पहुंच जाया करेंगे। पूरा यूपी हम 12 घंटे में क्रॉस कर लिया करेंगे। लेकिन सड़कें अच्छी होने पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपकी गाड़ियां भी बहुत होगी, और गाड़ियों के साथ साथ गाड़ी चलाने वालों के स्किल पर भी बहुत कुछ तय करेगा। तो आज मैं आपको कुल चलते चलते 3 बातें बताना चाहता हूँ गाड़ी चलाने की। जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी, आप में से कितने लोग गाड़ी चलाना जानते हैं? अरे वाह! आप में से कितने लोग गाड़ी चलाना चाहते हैं? तो
जब गाड़ी चलाइए तो सिर्फ 3 बातें याद रखिएगा कि गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए नहीं होते। गाड़ी में ब्रेक सिर्फ आपको ये याद दिलाते हैं कि आपके पास एक आपातकालीन उपाय है। और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं बहुत कम ब्रेक का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि ब्रेक लगाना ड्राइवर के, अच्छे ड्राइवर की निशानी नहीं है, उसको एक्सीलेटर से गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपका नियंत्रण आपके ऊपर है, सामने वाले पर नहीं है। तो जब भी कोई सामने से वाहन आए तो आप 1 सेकंड को एक्सीलेटर छोड़िएगा। अगर आप 100 की स्पीड पे चल रहे हैं तो आप पाएंगे आप 95 और 90 पे गए फॉर फ्यू सेकेंड्स। लेकिन आपको उसकी गति का उसका अंदाज हो जाएगा कि वो किस तरीके से गाड़ी चला रहा है। और तीसरी बात, जब गाड़ी चलाइएगा तो सिर्फ गाड़ी चलाइएगा, कोई और काम मत कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन और बहुत से काम होते, कुछ भी मत कीजिएगा, सिर्फ गाड़ी चलाइएगा। चलते चलते बस एक आखिरी बात, एक मेरा फेमस फुटबॉलर का एक कोट है और वो मेरे बड़े पसंदीदा फुटबॉलर रहे हैं, सर्बिया के कैप्टन थे और उन्होंने अपने देश को, छोटे से देश को बड़ा नाम दिया फुटबॉल के जरिए। उनका नाम था देजा स्तानोविच और उन्होंने एक वाक्य एक बहुत बढ़िया बोला किसी और सिलसिले में था, लेकिन ज़िंदगी और ड्राइविंग दोनों पर वो मौजूद बैठता है। गेट आउट बट डोंट कॉज अननीडेड एक्सीडेंट्स। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।